अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मशक़ी सेट 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मशक़ी सेट 1.2। तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा हिस्सा इस सबक का साल 2020-21 10वीं जमात के लिए इस सबक से ड्रॉप किया गया है। इतने हिस्से को हम यहाँ पर ड्रॉप करने वाले हैं और उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है उसी के ऊपर मश्क के सवालात लेंगे। जैसा कि यहाँ पर ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया है कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले का जो इतलाक़ है, यानी इसके ऊपर मबनी जो खसूसियात है, 3 मुतवाज़ी ख़ुतूत से हाइल क़तात की खसूसियात या फिर ज़ाविये के नासिब की खसूसियात और उसका अक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर ड्रॉप की गई है इस साल के लिए। आइंदा साल जो है इसको दोबारा शामिल किया जाएगा, लेकिन इस साल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सीधा हम मशक़ी सेट के अंदर इन सवालात को भी छोड़ेंगे और उस पर मौजूद अमली काम है उसको भी छोड़ेंगे और उसका सबूत, खसूसियात वगैरह जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये सब ड्रॉप किया गया है और इसको हम नहीं पढ़ने वाले। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। मशक़ी सेट 1.2 सवाल नंबर 2, मुसल्लस PQR, ये शक्ल नज़र आ रही है हमारे को। मुसल्लस PQR में पूरा जो कता दिया हुआ है उनके लंबाइयाँ दी हुई है। PM की लंबाई 15 है, यहाँ तक 15। उसके बाद PR अच्छा, उसके पहले PQ है। PQ पूरा 25 है, 25 में से 15 तो जो बच जाएगा वो 10 होगा। ये बाद में हमको तफसील से लिखना भी होगा, लेकिन यहाँ पर समझ लेंगे हम कि ये 15 है और ये पूरा 25 है, तो ये टुकड़ा 10 बच जाता है। उसके बाद PR पूरा दिया हुआ है 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 20 दिया हुआ है। उसमें NR ये वाला 8 है, तो फिर ये हो गया 12। NR 8 तो NP या PN जो है 12 हो गया। इस तरह से ये दोनों मिलकर 20 और ये दोनों मिलकर 25 हो गए। तो हमको ये बताना है कि NM जो है RQ या QR के मुतवाज़ी है या नहीं है, या नहीं है तो भी हमको उसकी वजह लिखना होगी कि क्यों है या क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मुतवाज़ी साबित करना है या नहीं करना है, तो हमको यहाँ पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इस्तेमाल करना होगा, जो मैं पिछले वक्त बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि हमको अगर मुतवाज़ी बताना हो तो ये जो 4 लंबाइयाँ है ये तनासुब में अगर आ जाती है तो मुतवाज़ी, और अगर नहीं आती है तो मुतवाज़ी नहीं। तो यहाँ हमको इस्तेमाल करना है फिर मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है वहाँ से। दिया हुआ है मुसल्लस PQR में PQ बराबर 25 और PM बराबर 15, इसलिए MQ बराबर, अब MQ जो है PQ में से अगर PM निकाल दिए तो मिल जाएंगी PQ नफ़ी PM, यानी 25 नफ़ी 15, 25 में से 15 गया तो 10, ये कीमत हासिल हो गई। उसी तरह से हम दूसरी कीमत भी हासिल करेंगे। यहाँ पर ये वाले हिस्से में PR बराबर 20 और NR बराबर 8 दिया हुआ है हमको, NR बराबर 8, इसलिए PN कैसा हासिल होगा, PR में से अगर हम NR निकाल दें, PR नफ़ी NR, PR यानी 20
NR یعنی 8، 20 میں سے 8 گیا تو 12۔ اس طرح سے یہ جو ڈائریکٹ لکھے تھے ہم نے یہاں پر وہ قیمت نکالے۔ اب یہ چاروں کی نسبت مساوی بتا دی اگر ہم نے، یہ آ گئی تو یہ متوازی، ورنہ نہیں۔ اب ہم نکالیں گے الگ الگ سے نسبت۔ PN/NR، PN کی قیمت 12، NR کی قیمت 8، 12 اور 8 4 کے پہاڑے میں ہے، 4 × 12، 4 × 2 = 8، تو اس کی قیمت آئی 3/2۔ اب ادھر PM/MQ، PM کی قیمت 15، MQ کی قیمت 10، یہ دونوں 5 کے پہاڑے میں، 5 × 15، 5 × 2 = 10، تو اس طرح سے دونوں کی قیمت ایک جیسی آئی ہے، 3/2، 3/2، یہ دونوں برابر، اس کا مطلب یہ بھی برابر، اس لیے PN/NR برابر PM/MQ، اس لیے متناسبت کے بنیادی مسئلے کے عکس کی روح سے MN یا NM متوازی RQ، اور ہم کو یہی بتانا تھا کہ خط NM ضلع RQ کے متوازی ہے یا نہیں، تو ہم نے یہ بتایا کہ یہ متوازی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تو اگلا سوال ہے چوتھا سوال، اس میں سے تیسرا سوال ڈراپ کیا گیا ہے جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب سوال نمبر 4 کی جو شکل ہے وہ مثلث کے اندر دو زاویوں کی قیمت 60 درجے دی ہوئی ہے۔ چلیے سوال پڑھتے ہیں ہم۔ شکل میں کچھ زاویوں کی پیمائشیں دی ہوئی ہے، اس پر سے دکھائیے AP/PB برابر AQ/QC۔ تو ہم کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ متوازی ہے، اور پھر متناسبت کا بنیادی مسئلہ استعمال کریں گے۔ یہ PQ/BC کے متوازی، اتنا ہی بتانا کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بتانے کے لیے ہم کو بتانا ہوگا کہ کیا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو خط ہے اور یہ ان کا خط تکاتے ہے، اور یہ خط تکاتے سے بننے والے نظیری زاویے ہیں۔ چلیے ان کا استعمال ہم کو یہاں پر کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ شکل میں خط AB خطوط PQ اور BC کا خط تکاتے ہے۔ ایسا خط جو دو یا دو سے زائد خطوط کو بیک وقت قطع کرتا ہے اسے خط تکاتے کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا خط تکاتے ہے۔ اب خط تکاتے میں نظیری زاویے، زاویہ P متماثل زاویہ B، دونوں کی پیمائش 60 درجے ہے، اور یہ نظیری زاویے ہے۔ تو نظیری زاویوں کی آزمائش ہم پڑھ چکے ہیں۔ آزمائش کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خط تکاتے سے بننے والے نظیری زاویے متماثل ہو تو وہ خط یعنی یہ دونوں خط متوازی ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نظیری زاویوں کی آزمائش۔ اس لیے نظیری زاویوں کی آزمائش سے خط PQ متوازی خط BC۔ اب یہ متوازی مل گیا، اس لیے مثلث
ABC में कता PQ मुतवाज़ी ज़िला BC। अगर किसी मुसल्लस में एक कता एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और दो बाकी ज़िलों को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे तो वो इन्हें तनासुब में तकसीम करता है। यह है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो यहाँ पर उसका ज़िक्र करेंगे हम, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले से AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, और यही हमको बताना था। तो आसान सवाल था, इसमें हमने 9वीं जमात की नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश का इस्तेमाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है बहुत सारे सवाल ड्रॉप किए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सीधा 10वां सवाल यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस 10वें सवाल के अंदर हमको अमली काम मुकम्मल करना है, सरगर्मी दी हुई है। उससे पहले के तमाम सवाल जो है वो खुसूसियात पर मबनी थे, ड्रॉप किए गए। तो चलिए देखते सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में एक बड़ा मुसल्लस है DEF। इसके अंदरून में एक नुक्ता नज़र आ रहा है हमको X। इसको इन तीनों राशि नुकात से जोड़ा हुआ है, D से भी, E से भी और F से भी, और इन पर कुछ नुकात लिए हुए हैं 3 PQR, इस तरह से कि PQ को अगर जोड़े तो वो DE के मुतवाज़ी है, PR को अगर जोड़े तो वो DF के मुतवाज़ी है, और QR को अगर जोड़े तो वो EF के मुतवाज़ी दिखाना है। तो सवाल पढ़ते हैं हम। मुतस्सिला शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता X है। नुक्ता X को मुसल्लसों के रासों से मिलाया गया, इस तरह के कता QR मुतवाज़ी कता EF QR ये वाला दिया हुआ है मुतवाज़ी, और कता PQ ये वाला भी मुतवाज़ी दिया हुआ है। तब हमको बताना है कि PR यानी ये वाला PR जो है DF के मुतवाज़ी है। ये साबित करने के लिए इस अमली काम को पूरा करना होगा। 2 मरतबा मुतनासिबत का बुनियादी मसला और 1 मरतबा अक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुसल्लस सबूत में XDE नज़र आया, XDE ये वाला। इसमें हमको उसने दिया है कि PQ जो है इसके मुतवाज़ी है। तो यहाँ हम पहले बॉक्स में लिखेंगे कि ये दिया हुआ है, लिख दिया हमने, यहाँ दिया हुआ है। तो अगर मुतवाज़ी हो तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले से इसके जो हिस्से हुए XP और PD इनकी निस्बत होंगी, XP बटे PD बराबर XQ बटे QE, XQ बटे QE। इसको इसने कहा है बयान नंबर 1। इसी तरह से अब दूसरा मुसल्लस लेंगे, ये नीचे वाला XEF ये वाला, इसमें ये और ये मुतवाज़ी है। तो यहाँ भी मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल होगा। तो ये भी हमको दिया हुआ है, यहाँ के बॉक्स में भी हमको दोबारा लिखना होगा कि ये दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बयान पूरा किया। अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या लिखेंगे, XQ बटे QE बराबर XR बटे RF। ये 2 टुकड़े और ये 2 टुकड़े दोनों को बराबर लिखेंगे हम, उसको कहेंगे हम बयान नंबर 2। XQ बटे QE बराबर XR बटे RF। ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले से लिखे हमने। मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। अब बयान नंबर 1 और 2
بیان نمبر 1 یہ ہے، آپ کے سامنے بیان نمبر 1 نظر آ رہا ہے۔ بیان نمبر 1 کچھ اس طرح سے ہے، ایکس پی بٹے پی ڈی، ایکس پی بٹے پی ڈی برابر ایکس کیو بٹے کیو ای، اور یہاں پر بھی تقریباً وہی ہے، ایکس کیو بٹے کیو ای، ایکس کیو بٹے کیو ای، ایکس کیو بٹے کیو ای۔ تو دونوں بیان ایک ساتھ لکھ رہے، پہلے ہم بیان نمبر 1 لکھیں گے۔ ایکس پی بٹے پی ڈی برابر ایکس کیو بٹے کیو ای، اور یہ قیمت ہے ایکس آر برابر ایکس آر بٹے آر ایف۔ تو اس طرح سے یہ دونوں بیان ملا کر ہم کو حاصل ہوا تیسرا مثلث کے اندر، مثلث ایکس ڈی ایف میں ایکس پی بٹے پی ڈی برابر ایکس آر بٹے آر ایف۔ ابھی ہم نے دیکھے متناسبت کے بنیادی مسئلے کا عکس سے کہ اگر تناسب میں تقسیم کرے تو وہ متوازی ہوتا ہے، تو یہاں پر متناسبت کے بنیادی مسئلے کے عکس سے قطع پی آر متوازی قطع ڈی ایف۔ تو اس طرح سے یہاں پر اپنا یہ مشقی سیٹ پورا ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ حصے میں ہم مثلثوں کی متشابہت پر مبنی حصہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔